Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इंजीनियर्स, आज हम बात करेंगे लैप लेंथ के बारे में कि लैप लेंथ क्या होती है। जो लैप लेंथ होती है, लैपिंग लेंथ होती है, कहीं कहीं आपके आईएएस कोड में लैप स्प्लाइसेस के नाम से जाना जाता है। कि लैप लेंथ होती क्या है ना, आज बात करेंगे अपन लैप लेंथ के बारे में। और जो आपका आईएएस कोड है 456 वो क्या बोलता है लैप लेंथ के बारे में, लैप लेंथ कहाँ होनी चाहिए, किस जोन में होनी चाहिए, आपके आईएएस कोड में प्रॉपर डिटेल में दिया गया है। और एक और कौन सा आईएएस कोड है 13920 1993, इस आईएएस कोड में भी ये मेंशन किया गया है। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों आईएएस कोड को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लैप लेंथ होती क्या होती है। लैप लेंथ क्या होती है? ओवरलैपिंग लेंथ, जिसको ओवरलैपिंग लेंथ बोलते हैं, लैप स्प्लाइसेस भी बोलते हैं और लैप लेंथ भी बोलते हैं। तो जो आपकी ओवरलैपिंग लेंथ मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ बार। एक बार कितने की आती है इंजीनियर्स? 12 मीटर की। मान लीजिए आपकी बीम की साइज कितनी है 25 मीटर, तो क्या करोगे आप? लैप करना पड़ेगा। जैसे आप पाइल कर रहे हो, पाइल की हाइट है जो पाइल की कितनी है आपकी 24 मीटर, तो क्या 12 मीटर की राड में कुछ लैप करना पड़ेगा तभी तो 24 मीटर बनेंगे। तो आपकी जो लैप लेंथ का काम होता है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, मतलब 12 मीटर की राड को 24 मीटर बनाना किसका काम होता है? लैप लेंथ का। ये लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए? कंप्रेशन में कितनी होनी चाहिए, टेंशन में कितनी होनी चाहिए? कंप्रेसर बोले तो कॉलम में, टेंशन बोले तो बीम में, फ्लेक्जुअल टेंशन में कितनी होनी चाहिए, डायरेक्ट टेंशन में कितनी होनी चाहिए, लैप किस जोन में देना है, एक जगह लैप कितना देना है। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं अपने आईएएस कोड में। सबसे पहले तो आप देख लो कि आपका जो आईएएस कोड बोलता है कि आपकी जो लैप लेंथ होनी चाहिए तो 24D से कितनी होनी चाहिए? 50D होनी चाहिए। मतलब मिनिमम जो आपकी लैप लेंथ होनी चाहिए 24D तो होना ही चाहिए। डी क्या है? डाया बार। जैसे आपके एज्यूम करना आपकी जो बार है इन दोनों बार में मिनिमम लैप कितना होना चाहिए? 24D। आपके आईएएस कोड में 456 में पेज नंबर 45 में और क्लास कितना है 26.2.5.1 में ये नंबर क्या बोल रहा है आपका कि लैप स्प्लाइसेस सेल नॉट बी यूज फॉर बार लार्जर देन 36 mm। मतलब यदि 36 mm से ज़्यादा की बार है तो उसमें क्या करेंगे? लैप नहीं करेंगे। तो फिर साहब क्या करेंगे? हमको तो राड बढ़ानी है, तो अब जब लैप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो बोल रहा है कि आपको क्या करना? बेल्डिंग करना। अब मान लीजिए बेल्डिंग नहीं अवेलेबल है साइड पे, बेल्डिंग पॉसिबल नहीं है साइड पे, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे क्या? लैप कर दोगे? बिल्कुल लैप कर दोगे आप, बिल्कुल आप लैप कर दोगे, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल स्पाइरल में दे देना है। समझ में आ गया? सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। तो इंजीनियर्स जो इसका दूसरा पॉइंट है, अभी तो बात हुई ए पॉइंट की, ए पॉइंट क्या बोलता है, अब बात करते हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट क्या बोलता है? लैप स्प्लाइसेस सेल बी कंसीडर्ड एज स्टैगर्ड। स्टैगर्ड क्या होता है? किसी को पता है क्या? स्टैगर्ड मतलब होता है, जैसे देखिए आप, ये आपकी कोई रेनफोर्समेंट है, ये रेनफोर्समेंट कुछ से लैप होगी दूसरे से, बिल्कुल, पर एक जगह तो लैप नहीं होगी। आपका आईएएस कोड कितना बोलता है? 50% होनी चाहिए एक जगह पे। अभी बात करेंगे कौन सा आईएएस कोड बोलता है, ठीक है। और दूसरी कहीं यहाँ होगी लैप, कुछ ऐसे लैप होगी। तो इसके बीच का, इसके मिड से लेके इसके मिड जो बीच की लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड। ये कितनी होती है? बे होती है 1.3 टाइम ऑफ लैप लेंथ। जो आपकी लैप लेंथ होगी, मतलब जैसे लैप लेंथ कितनी है 50D, तो 50D का कितना होगा? 1.3 टाइम्स। तो मतलब क्या हो जाएगा? 1.3 लैप लेंथ। तो मान लो आपकी 12 मीटर की राड है, 12 मीटर का लैप लेंथ 50D कितना हो गया? कितना हो गया? 600। तो 600 इंटू 1.3 कितना होगा? 780 आ रहा है। मतलब जब आप इसका इंटू करोगे 780, मतलब मिनिमम 780 होना चाहिए यार। तो यदि है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच का लैप का कितना होना चाहिए डिस्टेंस? 1.3 लैप लेंथ। लैप लेंथ मतलब जो आपकी लैप है उसकी लेंथ। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इंजीनियर्स?
तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि लैप लेंथ कि आपको जो टेंशन मेंबर होता है, बीम क्या है, बीम टेंशन मेंबर है। तो टेंशन मेंबर में दो टाइप के टेंशन होते हैं इंजीनियर, एक होता है फ्लेक्सुअल टेंशन, एक होता है डायरेक्ट टेंशन। तो फ्लेक्सुअल टेंशन और डायरेक्ट टेंशन क्या होता है बात करेंगे एक नई वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो सबसे बात करते हैं कि जो फ्लेक्सुअल टेंशन है तो आपको कितना देना है लैप लेंथ 35। फाई मतलब क्या होता है डी, डाया बार, तो मतलब या तो 30D होगा या तो क्या होगा LD, या तो ये 30D होना चाहिए या तो LD। इनमें से जो बड़ा होगा, जो ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। मतलब यदि टेंशन है, फ्लेक्सुअल टेंशन है, फ्लेक्सुअल टेंशन के लिए क्या होगा कि इसका जो वैल्यू होगी या तो 35 होगी, 35 मतलब 30 डाया बोल सकते हैं, जो डाया की बार होगी लैप हो रही है, या तो LD डेवलपमेंट लेंथ। इसमें से जो ग्रेटर है उस वैल्यू को लेना। एक किसके लिए, फ्लेक्सुअल टेंशन के लिए। डायरेक्ट टेंशन के लिए क्या बोलता है, डायरेक्ट टेंशन के लिए आपका बोल रहा है कि जो LD होगा, देखो फॉर डायरेक्ट टेंशन सेल बी 2LD R35। यदि डायरेक्ट टेंशन हो रहा है, यदि डायरेक्ट टेंशन हो रहा है इस केस में क्या होगा 35 तो रहेगा, पर साथ ही साथ जो LD की वैल्यू हो जाएगी 2LD होगी। इसमें से जो ग्रेटर होगी वो वैल्यू लेना है। समझ में आ रहा है आप सबको कि दो केस होते हैं, एक होता है फ्लेक्सुअल टेंशन, एक होता है डायरेक्ट टेंशन। तो दोनों टेंशन के लिए ये बात बताया है। अब बात करते हैं, अब देखिए द स्ट्रेट लेंथ ऑफ लैप सेल नॉट बी लेस देन 55। मतलब आपकी जो लैप लेंथ होती है टेंशन के लिए वो 55 से कम नहीं होना चाहिए, या तो 200 mm, 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए 55। मतलब आपकी जो मिनिमम लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 55, और क्या होना चाहिए और 200 mm। इंजीनियर आप लोग को IS कोड पढ़ना पड़ेगा। IS कोड में एक एक क्लॉज में सब दिया गया। अब एक चीज और देखिए, इनमें D नंबर दिया है। अभी ये हम किसकी बात किए थे, अभी किसकी बात किए थे, टेंशन की। पर बात करेंगे भैया कंप्रेशन में, जैसे कॉलम क्या है, कंप्रेसिव मेंबर है, ठीक है ना। तो कंप्रेशन में क्या डिटेल है, तो इन्होंने बताया है, आप देख, जब द लैप लेंथ इज कंप्रेशन सेल बी इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ। तो इन्होंने ये बोला है कि आपके कंप्रेशन मेंबर में जो आपकी लैप लेंथ होती है वो 24D से कम तो नहीं होनी चाहिए, या तो डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होनी चाहिए। बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब देखिए पॉइंट E, आप लोग के माइंड में ना इंजीनियर्स एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, हमारे कमेंट में हमेशा आता है, सर जब दो डिफरेंट डाया की बार है, जब दो डिफरेंट डाया की बार है, मतलब यदि 16 mm की बार नीचे से जा रही है, ऊपर से 12 mm की लैप आ रही है, मतलब ये जूम करना कि ये जो रेनफोर्समेंट जा रही है ये कितने की है 16 mm की, और जो ऊपर से लैप होगी वो कितने की है 12 mm की, 12 mm की है। तो इसमें से जो अपन लैप लेंथ लेंगे किसके हिसाब से लेंगे, किसके हिसाब से देंगे, देखो दिया गया व्हेन बार आप टू डिफरेंट डायमीटर, जब आपकी बार दो अलग अलग डायमीटर की होती हैं, आर नॉट टू बी स्प्लाइसेस, द लैप लेंथ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ स्मॉल डाया। तो उस केस में आपको जो स्मॉल डाया की बार होगी उसके बेस पे आपको लैप लेंथ लेनी है, वो जितना भी हो। मान लो यदि 50D लेते हैं तो 50 × 12 लेंगे। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गए। पर इंजीनियर्स आपको अपने हिसाब से लैप लेंथ कभी नहीं लेना। आपकी जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगी उसमें एक जनरल नोट्स होंगे, क्या होंगे, जनरल नोट्स होंगे। जनरल नोट्स में मेंशन रहेगा, यदि नहीं मेंशन रहता तब आपको जो आपका कंसल्टेंट है उससे बात करनी है, उससे अप्रूवल लेना है, देन आपको काम करना है। IS कोड को बोल रहा है, पर इसके हिसाब से काम अपन को नहीं करना। जो ड्राइंग में मेंशन होगा उसी के हिसाब से काम करना है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंजीनियर्स जब आप 13920 और 1993 में जाएंगे तो इसके जो पेज नंबर 3 में, ये देख रहे हैं पेज नंबर 3 में क्लास नंबर कितना 6.2.6 में आप जब देखेंगे तो लैब के बारे में बताया गया कि नॉट मोर देन 50% ऑफ बार शैल बी स्प्लाइसेस एट वन सेक्शन। मतलब एक सेक्शन में आपको 50% से ज़्यादा लैप नहीं देना है। मतलब बोला जाए यदि आपकी 6 बार हैं तो 3 रेनफोर्समेंट को एक जगह और 3 रेनफोर्समेंट को दूसरे सेक्शन में देना है ना। और ये किस किस जोन में होता है, कॉलम में किस जोन में जाना चाहिए, मिड जोन में, बीम में कहाँ रहे, यदि इसके बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं आप हमारी एक वीडियो है उसमें जाइए और इसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं और कुछ जानते हैं लैप लेंथ के बारे में।
अब एक क्या बोला गया, एक चीज़ और बोला कि जहाँ पास लैप देते हैं, जहाँ पास लैप स्प्लाइसेस होती हैं, जैसे आप यहाँ पास लैप किया है, ये 2 बार लैप हो रही हैं, तो इसमें जो रिंग लगेगी, जो आपकी क्या लगेगी, लेटर टाई, कॉलम में क्या लगता है लेटर टाई, बी में क्या लगती है स्ट्रेप, है वही चीज़ है लिंक की, पर उसके नेम अलग अलग है ना। तो जब आप इसमें रिंग लगेगी तो इसकी मिनिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 150। देखो आपका दिया गया कि आपकी जो लैपिंग लेंथ है इसके ऊपर की जो स्पेसिंग है कम से कम 150 होनी चाहिए। एक चीज अपन ये जान गए। और दूसरा क्या बताया गया है, द लैप लेंथ शैल नॉट बी लेस देन डेवलपमेंट लेंथ। जो आपकी लैप लेंथ है कभी भी डेवलपमेंट लेंथ के कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इन टेंशन में, किसके केस में है, टेंशन के केस में, लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी प्रोवाइड। अब ये बोल रहा है लैप लेंथ कहाँ नहीं देना, मतलब आपकी जो लैप स्प्लाइसेस है वो कहाँ नहीं देना। एक कोई बीम है, एक कोई कॉलम है, तो इसके बीच में कभी आपको जंक्शन में क्या करना, लैप नहीं देना। बता दिया कि आपको कहाँ देना, विद इन अ जॉइंट, कभी जॉइंट के अंदर लैप नहीं देना है आपको। फिर क्या बोल रहा है, विद इन द डिस्टेंस ऑफ 2D फ्रॉम जॉइंट फेस, मतलब आपकी जो जॉइंट है इससे 2D डिस्टेंस पे कभी भी लैप नहीं देना है। ये 2D डिस्टेंस है, मतलब आपके जॉइंट फेस से 2D डिस्टेंस पे कभी भी आपको लैप नहीं देना। पहला कहाँ देना, नहीं देना, जंक्शन पे नहीं देना। दूसरा कहाँ नहीं देना, 2D डिस्टेंस पे नहीं देना। इंजीनियर्स, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारी जो ब्रांचेस थी, पहले 4 हुआ करती थी, अब हमारी एक और नई ब्रांचेस 15 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है बिहार पटना में। यदि आप उस ब्रांच में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर टीम का नंबर 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इंजीनियर, चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।